नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्यजीव संसाधन। आओ कुछ करके सीखें। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार, जल उपलब्धता का परीक्षण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार के लोगों की जीवन शैली इन के द्वारा प्रभावित हुई है। क्या आप जानते हैं, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। तंजानिया, अफ्रीका के एक छोटे गांव में मम्बा पानी के लिए प्रांत शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घरों के कार्यों में अपनी मां का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उनके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। अम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी उनके परिवार में साल भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से साल्जबर्ग, इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। आओ करके सीखें। अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें। पिछले कुछ वर्षों में भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा के सूचना पट पर प्रदर्शित करें। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। पृष्ठभूमि के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यह नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत में भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। समस्त मुख्य भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृत पर्वतों की तीव्र ढलान, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, सघन वन, सामान्यतः विरल निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व में सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वन की खनन, सड़कों और उद्योग की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि कहते हैं। क्या आप अम्बा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूचना बना सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृत मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता के अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बसाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग प्राकृतिक रूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार का कारण निम्न भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, पर्यावरण के निम्न प्रमुख खतरा है। भूमि उपयोग के समय के अनुसार परिवर्तन। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांग के कारण भूमि, कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर आवश्यक ही रोकना चाहिए। वनरोपण, भूमि उर्वरता, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों
के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की अनावरण पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकट से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का मिट्टी, चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपचय की प्रक्रिया के मध्य से बनी है। खनिजों और जैव पदार्थों का यही सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। भूस्खलन। भूस्खलन भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को भी कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिकों प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है। भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंध कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। प्रतिधारी दीवार। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। भूमि के खिसकाव से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन रोकने के सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करना। मृदा परिच्छेदिका। शब्दावली। अपक्षय, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। जनक, सेल, रंग, संगठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा परंपरागत को निर्धारित करती है। मृदा उच्चता, त्वंग और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। क्रियाकलाप। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला। मृदा निर्माण के कारण। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, सेल का स्वरूप और जलवायु के कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति जैसे जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन, क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा को निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारता, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ आदि। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। माल्चा बनना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रबल से ढक जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं।
ताकि सपाट सतह पर फसलें उगाने के लिए उपलब्ध हो जाएं। समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। क्रियाकलाप। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन वर्ष से भी अधिक हो गई। क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रेधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। चट्टान बांध। बीज की फसल उगाना। जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्राहक भी कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आज महासागरों में ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह को 2/3 भागों में ढके हुए हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों में हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। क्रियाकलाप। औसत एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल उपयोग करता है। क्या आप जानते हैं? क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश 1 लाख जनसंख्या वाली अमरेली शहर 5 तालुकाओं से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। यमुना नदी वाहित मल। औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध पर्याप्त जल स्रोत पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल नवीनीकरण संसाधन है, यद्यपि इसका उद्योग और प्रदूषित इससे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। स्प्रिंकलर। वन और अन्य वनस्पत अनावरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, भूमि जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहित पृष्ठीय प्रवाह को बचाने में दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। क्या आप जानते हैं? अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संरक्षण करना एक विभिन्न प्रकार के उत्पादक उपयोग में लाना जल संग्रह कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। रेशम कीट। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी में वस्तु
देश के विभिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना एक थैला हाथ में उठाया, उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, जूट से बना है। क्या आप टोकरियां दीप छात्रों कुर्सियों को देखते हैं? वह बेत और बांस की बनी है। भारत की पूर्वी और आंध्र प्रदेशों के बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जेम्सी रेशम सर देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्पार्क देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया। रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे उनके लिए विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच बने एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं के उपचार डिक्लोफेसिन, एस्पिरिन अथवा इब्रुफिन जैसे पीड़ानाशकारी से किया जाता है था, उनके अपरजन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने का प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे थे तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। घास स्थल एवं वन। ब्रह्मकमल एक औषधीय बूटी। किलकिला, किंगफिशर। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे परस्पर संबंधित और निर्भर करती हैं। इस जीव आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे इसे इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हमें सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा होती है, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं आदि। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी शहद देते हैं, फूलों के पराग से मदद करती हैं। परितंत्र अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की विभिन्न वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्फ, टुंड्रा। वन में अजगर। स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कोलाज। सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्षति। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग इस समय कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आरक्षण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पेड़ पौधे को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों, जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकटपन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। ब्लैक बाम को सुरक्षा की आवश्यकता है। दावानल। क्रियाकलाप। समाचारों को पढ़िए, ज्ञात कीजिए कि अग्नि कैसे प्रारंभ हुई।
इससे बचा जा सकता था। नियंत्रण में कुछ उपाय। शिक्षक द्वारा अग्नि लगाने से रोकना। शिक्षण द्वारा अग्नि लगाने से रोकना। परीक्षण बिंदुओं ने भूमि चौकसी संचार जल समन्वित जल द्वारा अग्नि लगाने की शीघ्रता पता चलना। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकरी घाटियों झीलों अवैध संरक्षक मूल्यवान संगठन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। शब्दावली। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्र की परिस्थितियां एकता रक्षा के लिए नवीन नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। चेलों का झुंड। शब्दावली। जो निचय या वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड। क्या आप जानते हैं CITES सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं को 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियाँ सुरक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत शेरों, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना की गई जिसने प्राणियों और पक्षियों के अनेक जातियों की सूची तैयार की। इसमें सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने का प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख जलवायु कारक कौन से हैं? भूमि निम्नीकरण में 2 प्रमुख कारण। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों की प्रणाली को संरक्षण के लिए आरंभ किया। जल संरक्षण के 3 तरीके। सही को चिन्हित करें, निम्न का मिलान करें। निम्न कथनों में सत्य अथवा असत्य बताएं। क्रियाकलाप।